दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चालर्जी। मेरा नाम है चैतन्य। दोस्तों, आज मैं प्लेन के बारे में कुछ बताऊंगा। प्लेन स्टार्टअप करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर होता है। अनफॉर्चुनेटली आप बाहर का वेदर देख सकते हो, बारिश हो रही है, तो मैं प्लेन तो उड़ा नहीं पाऊँगा, पर आपको प्लेन के अंदर की चीज़ें बता दूँगा कि प्लेन चलता कैसे है। तो पहले तो प्लेन चालू करने से पहले मुझे ये वाला स्विच जो है बैटरी बैकअप, इसको ऑन करना होता है। फिर इसके बाद स्क्रीन चालू होगी। और स्क्रीन चालू होने के बाद मुझे सब कुछ ये पता चलेगा कि कितनी टाइम ये उड़ा है, ऑयल प्रेशर क्या है, फुल पंप क्या है, फ्यूल कितना है, और ये सब ये स्क्रीन बताती है। और ये मुझे देखना पड़ता है कि जब भी प्लेन चालू करने से पहले ये सारा यहाँ पे स्विच है। जैसे ये ऑटो पायलट है, हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के दौरान। फिर ये एविनॉक्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो कांटेक्ट के लिए। ये नेविगेशन है, ये स्ट्रोब है, ये टैक्सी और लैंडिंग लाइट्स के लिए, ये फ्यूल पंप के लिए है, ये बैटरी के लिए या EFS के लिए है। ये जो गैजेट्स है यहाँ पे, इसमें आपको एल्टीट्यूड और स्पीड का पता चलता है, और इसमें हम लोग ये इसमें रेडियो कंट्रोल करते हैं। ये इंजन चालू करने से पहले के नॉब्स है, और ये जैसे गाड़ी में की होती है, इससे इंजन चालू होता है। फिर रही यहाँ पे है जो चोक है। जो चोक है, जैसे पुराने स्कूटर में नहीं होता था कि चोक देना पड़ता था जब एकदम इंजन ठंडा होता है, तो वही है इसमें भी चोक देना पड़ता है अगर इंजन बहुत ही ठंडा होगा। और ये सारे सर्किट्स है, इसको मुझे भी चेक करना पड़ता है। अगर इसमें से कोई भी ट्रिप हुआ तो मुझे बताना होता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो मैं प्लेन नहीं उड़ा पाऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉल आप देख रहे हैं, इसको हमेशा सेंटर में होना चाहिए जब प्लेन उड़ाते हो। अगर ये सेंटर में नहीं होगा तो आप बहुत डेंजरसली प्लेन उड़ा रहे हो। फिर आपको जब फ्लाइंग बेस बोलता है कि फ्लैप्स का इशू था एयर एशिया के साथ, तो यही है जो फ्लैप्स जब प्लेन उड़ाते हैं तब हमें काम में आता है। तो ये नॉर्मल है। फिर एक 1 2 3, तो लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान हमें हर बार फ्लैप्स की सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आता है हमारा पेट्रोल का जो टैंक है। तो प्लेन में लेफ़्ट, राइट और सेंट्रल का पेट्रोल टैंक होता है। तो हम कोई भी पेट्रोल टैंक सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें पेट्रोल ज़्यादा है। उसमें हम प्लेन का मोड चेंज कर, जैसे अभी प्लेन लेफ़्ट में दिखाया, हम राइट में भी कर सकते हैं और प्लेन उड़ा सकते हैं। तो ये है जो इम्पोर्टेंट बात। इसमें हम प्लेन को लेफ़्ट या राइट टर्न करते हैं ऐसे, या फिर पीछे से प्लेन ऊपर हो जाता है। अगर नीचे करेंगे तो प्लेन नीचे हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और उसके बाद आता है, ये है प्लेन का एक्सेलरेटर। इससे प्लेन का स्पीड बढ़ता है और कम भी होता है। और ये जब ग्राउंड में प्लेन होता है तो इसका ये ब्रेक है। और पहले मैंने आपको बोला था कि प्लेन में गाड़ी जैसे स्टीयरिंग व्हील नहीं होता। जब प्लेन ग्राउंड पे चलता है तो उसको पैरों से ऐसे नीचे यहाँ पे है जो लेफ़्ट या राइट टर्न करने के लिए मुझे ऐसे प्रेस करना पड़ता है। तो वो प्रेस होने से लेफ़्ट और राइट टर्न हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे मुझे देखने पड़ते हैं कि अगर प्लेन में कोई इशू है, सब कुछ देखना पड़ता है। प्लेन का एक चक्कर भी लगाना पड़ता है। तो ये है आज का नज़ारा। सारे प्लेन्स पार्क है क्योंकि बारिश की वजह से वेदर बहुत ही ख़राब है, तो कोई उड़ नहीं सकता। भी मैं थोड़ी देर में घर पे जाऊँगा, थोड़ी बारिश रुकने का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसके लिए कितने पैसे खर्च होते हैं और प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में तो 3 लाइसेंस है, जैसे RPL रिक्रिएशनल प्लेन लाइसेंस है, PPL प्राइवेट प्लेन लाइसेंस और CPL कमर्शियल प्लेन लाइसेंस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो CPL करने, क्योंकि CPL ही बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है यहाँ पे जो कमर्शियल फ्लाइंग के लिए यूज़ होता है। तो CPL बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स है ऑस्ट्रेलिया में। लगभग आपको यहाँ पे शायद खर्चा आएगा अराउंड $1.5 लाख के आसपास का खर्चा है। और उसके बाद भी ऊपर से जो जैसे टाइप रेटिंग होते हैं उसके भी $20-30 हज़ार एक्स्ट्रा होते हैं। तो लगभग $2 लाख का खर्चा है। पर अगर आप अगर उसमें
ज़्यादा मतलब पैसा खर्चा मतलब बचा बचा के करना चाहते हो तो आप RPL कीजिए पहले, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज आ जाता है, और उसके बाद आप शायद PPL या फिर CPL कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल तो रिक्रिएशनल कर रहा हूँ, तो रिक्रिएशनल मेरे लिए ठीक कोर्स है, क्योंकि मैं अपने जॉब से टाइम निकाल के फिर ये एक वीक में 1-2 घंटा प्लेन उड़ा लेता हूँ, और उसके बाद उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप फाइनेंशियल कैपेबल हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप CPL कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि CPL कोर्स इज़ द फास्टेस्ट वे टू बिकम अ जॉब रेडी। तो इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं कोर्स कर रहा हूँ पोर्ट मैक्वेरी में, उसकी मैं थोड़ी वेबसाइट और उसकी जानकारी देता हूँ कि कैसे आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आप हैसिन डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग क्लब की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग इन पोर्ट मैक्वेरी सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आपको प्राइस लिस्ट आएगी नीचे। पहले तो आपको HDFC मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जो अराउंड $100 है पर ईयर की। फिर RA ऑस्ट्रेलिया मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और उसकी प्राइस है अराउंड $250 एंड $22 ज्वाइनिंग फ़ी है। फिर आपको बेसिक एरोनॉटिक नॉलेज थ्योरी किट भी लेना पड़ेगा, उसका प्राइस है $100। ग्राउंड ब्रीफिंग के 12 टॉपिक्स होते हैं, अराउंड 12 to 15 आवर्स, तो $30 पर आवर उसके पे करने हैं। फिर एयरक्राफ्ट को हायर करने के अराउंड $150 से और इंस्ट्रक्टर के $60 से। तो मिनिमम इन लोग बोलते हैं कि $5000 आपको 20 to 25 आवर्स के लिए लगते हैं, पर अगर आपके आवर्स बढ़ते तो मिनिमम आपको $6,000 to $7,000 पे करने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट्स यही है कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आपको ये ट्रेनिंग लेना है, और अगर आप फ्लाई करना चाहते हो तो आपका एज मिनिमम 9 से 10 साल से आप स्टार्ट कर सकते हो, पर 15 एज पे आप सोलो फ्लाई कर सकते हो। तो यही रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रिक्रिएशनल प्लेन लाइसेंस के लिए। तो आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।